मैं मछली गैंग का सदस्य हूँ। हम लोगों का काम हिंदू लड़कियों को फंसाना है और उनके साथ संबंध बनाना है और बाद में उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ देना है। ये घिनौने शब्द जो सुनने में बेहद ही शर्मनाक लग रहे हैं, ये एक मुस्लिम युवक द्वारा बोले गए हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने खुद को सचिन बताकर हिंदू युवती को प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया। इस मामले ने तब गंभीर रूप लिया जब युवती गर्भवती हो गई। युवक ने कहा कि तेरी जैसी नीच जात की लड़की मेरे घर की शान नहीं बन सकती। तू पैर की जूती है, पैर में ही पड़ी रहे। हम कट्टर मुसलमान हैं, तू हमारे घर में नहीं आ सकती। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मछली गैंग कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है। इंदौर पुलिस ने 26 साल की युवती की शिकायत पर भोपाल के रहने वाले आरोपी शाद सिद्दीकी के खिलाफ रेप, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और जाति सूचक शब्द बोलने का केस दर्ज किया है। लड़की के आरोप है कि शाद सिद्दीकी सचिन बनकर काफी समय से उसका यौन शोषण कर रहा था। आरोपी ने पोल खुलने पर युवती से कहा था कि मैं मछली गैंग का मेंबर हूं। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर प्रेग्नेंट कर छोड़ने की मेरी आदत है। पीड़िता ने एक दिन राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश सिंह को फोन करके बताया था कि एक मुस्लिम युवक मेरे साथ गलत करता आ रहा है। शैलेंद्र सिंह तुरंत अपने कुछ साथियों के साथ पीड़िता से मिलने गए और उसकी आपबीती सुनकर उसकी मदद के लिए पुलिस के पास लेकर गए और आरोपी के खिलाफ इंदौर के विजयनगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मुझे एक लड़का भोपाल में मिला था। उसने अपना नाम सचिन बताकर मुझे नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था। लड़की ने बताया कि भोपाल का रहने वाला शाद सिद्दीकी उससे मिलने इंदौर आया और उसे रजनीगंधा खाने के लिए दिया। उसने जैसे ही रजनीगंधा खाया तो वो होश हवास खो बैठी और अचेत हो गई। इसका फायदा उठाते हुए उसने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए मेरे फोटो और वीडियोस को बनाए। उन फोटो और वीडियो की धमकी देते हुए वो बाद में मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने कहा कि शाद उसे बुर्का पहनाकर अपने परिचितों से मिलवाता था। वो उससे कहता था कि उसे मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए क्योंकि वो बुर्के में ज्यादा अच्छी लगती है। युवती उसकी इन हरकतों से काफी परेशान हो गई थी, जिससे वे मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसने कहा कि मैं वेदांता में फ्लैट खाली करके महालक्ष्मी नगर आ गई थी। इसके बाद भी वो नहीं माना। शाद ने मुझे फोन करके मिलने की जिद की। मैं उसे अपना घर नहीं बताना चाहती थी। इस कारण मैं उससे मिलने मुंबई हॉस्पिटल चली गई। वहाँ वो मुझसे बोलने लगा कि तुझे मेरे साथ संबंध बनाना है। मैंने जब मना किया तो वो कहने लगा कि मेरे फोटो और वीडियो को वो वायरल कर देगा। अगर तू संबंध नहीं बनाएगी तो मैं तेरे फोटो वीडियो को वायरल कर दूंगा। तेरे जैसी नीच जात की लड़की मेरे घर की शान नहीं बन सकती। तू पैर की जूती है, पैर में ही पड़ी रहेगी। हम कट्टर मुसलमान हैं, तू हमारे घर में कभी नहीं आ सकती है। पीड़िता का कहना है कि शाद सिद्दीकी मेरा मोबाइल और जेवर भी अपने साथ ले गया। वो मुझे धमकी देता था कि तू मछली गैंग कोई नहीं जानती है। मैं मछली गैंग का सदस्य हूँ। हम लोगों का काम है हिंदू लड़कियों को फंसा करके छोड़ देना। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब लव जिहाद का ऐसा कोई मामला सामने आया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में सागर जिले से एक मामला सामने आया था, जिसमें एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के नाम पर उसका 8 महीने तक लगातार शारीरिक शोषण किया गया था। युवती ने जब शादी के लिए जोर डाला तो युवक अपनी असलियत पर उतर आया, जबकि वो दूसरे समुदाय का था। बता दें, जैसी नगर की युवती करीब 8 महीने तक राज के साथ भोपाल में रही। राज शादी का वादा करके उसे अपने जाल में फंसाए रहा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इसी बीच एक दिन युवती को राज के मुस्लिम होने का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राज का असली नाम अकरम खान निकला, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये पता चलते ही युवती ने उससे सारे संबंध तोड़ लिए और वो भोपाल अपने घर लौट गई। झूठे प्रेम जाल में फंसाकर युवती का शोषण करने वाले अकरम ने युवती का गांव तक पीछा किया।
वो उसे फोन पर लगातार परेशान करने लगा। युवती द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों के अनुसार अकरम ने कुछ दिन पहले उसके साथ बिताए पलों की आपत्तिजनक तस्वीरें भेजकर वापस भोपाल लौटने का दबाव भी बनाया। मना करने पर उसकी फोटो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देने लगा। परेशान होकर उसने बड़ी हिम्मत कर ये बात अपने परिजनों को बताई। सच्चाई जानकर परिजनों के होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस केस ने फिर एक बार समाज को झकझोर कर रख दिया है। धोखे के ऐसे नए चेहरे न सिर्फ कानून के शिकंजे में फंसेंगे, बल्कि ये सबक भी देंगे कि प्यार और भरोसे के नाम पर छल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्यार के नाम पर धोखे और धर्म जाति के नाम पर अपमान की ये कहानी सिर्फ एक लड़की का दर्द नहीं है, बल्कि समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा है। आखिर कब तक बेटियां इस तरह के फरेब का शिकार होती रहेंगी? युवती गर्भवती हुई तो उसका सहारा बनने के बजाय आरोपी ने उसकी जाति को नीचा दिखाया और धर्म की आड़ में उसे ठुकरा दिया। ये सिर्फ एक इंसान का अपराध नहीं, बल्कि इंसानियत पर गहरी चोट भी है। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान पर समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज को ये सोचना होगा कि कब तक झूठे नाम, झूठे रिश्ते और झूठे वादों के जाल में बेटियां फंसती रहेंगी। और अंत में सवाल यही गूंज रहा है कि क्या हम उस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्यार भरोसे से होगा या फिर छल और धोखे से? क्योंकि एक बात तय है, प्यार अगर सच्चा है तो जीवन संवारता है, और अगर झूठा है तो जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है। लव जिहाद के मामलों की बात करें तो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बीते 3 सालों में लव फ्रॉड, लव जिहाद जैसे मामलों में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हुई हैं। ज्यादातर मामलों में पीड़ित महिलाएं जाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती है। कई मामलों में आरोपी गैंग या संगठित गिरोह से जुड़े हुए होते हैं। एमपी पुलिस की माने तो बीते 3 सालों में धार्मिक छल से जुड़े 200 प्लस केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से करीब 40% केस इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर जैसे शहरी इलाकों से जुड़े हुए हैं। 30% मामलों में आरोपी ने फर्जी नाम पहचान का इस्तेमाल किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल औसतन 25,000 से ज्यादा महिला शोषण के केस दर्ज किए जाते हैं। इनमें से 6 से 8% केस ऐसे होते हैं जहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाया है। धार्मिक जातिगत छल वाले केसों की संख्या दर्ज आंकड़ों से कम दिखाई देती है, लेकिन स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड में ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 2021 में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया था। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति धोखे, जबरदस्ती या छल से धर्म परिवर्तन कराता है तो सजा 1 से 10 साल तक की हो सकती है। अब इस कानून के तहत एमपी में 100 प्लस केस दर्ज हो चुके हैं।